ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था। तो 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा है। और जहांगीर के अगर पिता की बात करें तो अकबर थे। और जहांगीर के जन्म की बात करें तो 1569 में जन्म है और 1627 में जहांगीर की डेथ है। फतेहपुर सीकरी में जो है जहांगीर का जन्म है और बचपन का नाम था इसके सलीम। और अगर हम इसके टॉम की बात करें, कब्र की बात करें, तो वो लाहौर में है। दो पत्नियों के नाम इनके महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपका है शाह बेगम और एक जगत गोसाई। अगला प्रश्न है, सियांगी नदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो इस बार लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित हुई है। और मध्य प्रदेश का ही एक शहर है इंदौर जो लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। इस बार सबसे स्वच्छ राज्य जो घोषित हुआ है वो है छत्तीसगढ़ और 2019 में जो हुआ था वो था झारखंड। काकोरी कांड में कौन नहीं था? तो काकोरी कांड से आने वाले शिफ्ट में प्रश्न बिल्कुल बनेंगे, तो इसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। हुआ कब था ये? 1925 में हुआ था लखनऊ में। किसके द्वारा किया गया था ये? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों के द्वारा इसको जो है इसका परिणाम दिया गया था इस घटना को। और इसमें जो सबसे प्रमुख थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ठीक है। तो इसके अलावा और भी नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो योगेश चंद्र चटर्जी, प्रेम कृष्णा खन्ना, मुकुंद लाल। ठीक है। तो इनके अलावा अगर ऑप्शन में कोई होगा तो वो आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में हटा दिया गया था? तो ये दोनों अनुच्छेद हमेशा ही आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो अनुच्छेद 42 जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, और दूसरा अनुच्छेद 44। ठीक है। तो अनुच्छेद 44 में क्या हुआ था? संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 19 में जो था उसको वहां से हटा करके अलग कर दिया गया था। ठीक है। और ये हुआ कब था? 1976 में। हिंदू विवाह अधिनियम संशोधन कब हुआ? तो ये अगर बात करें लागू कब हुआ था, ये तो 1955 में हुआ था। और इसमें जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1978 में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहलाता है अहमदाबाद। शहर है ये किसका? गुजरात का। और भारत का एकमात्र पहला शहर भी है ये जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, अहमदाबाद को। इसके बाद जो दूसरे नंबर का शहर बना था जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ वो था मुंबई। और एक चीज़ और यहाँ पर आप याद रखिए, अहमदाबाद के जैसे ही है हैदराबाद, इसका भी नाम बदलने की चर्चा हो रही है। तो यहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या नाम चेंज हो रहा है इसका? भाग्यनगर। फिर है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। ठीक है। 1930, 31 और 32 आपको याद रखना है। ठीक है। क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे इन्हीं में हुए थे। और 1900 जो आपका दो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो वो थे अंबेडकर। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किस किस के बीच में हुआ था पूना पैक्ट? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और कभी अगर डेट पूछे आपसे तो 24 सितंबर। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर प्रत्यूष और साथ में आपका वो मिहिर भी वहां पर हो सकता है। फिर लिपस्टिक लगाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है। और फिलहाल अगर हम बात करें एट प्रेजेंट ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। अगर मोहनजोदाड़ो की हम बात करें 1980 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी और किस वर्ष में की गई थी। ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का विरोध करता है? तो अनुच्छेद जो 17 है वो छुआछूत का विरोध करता है। और अनुच्छेद 18 भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें क्या किया गया था? जो उपाधियां थी राजा महाराजा की उसको छीन लिया गया था। आगे है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। छऊ नृत्य राजधानी उड़ीसा की है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर ने इंडिया की जो हॉकी टीम है उसको 5 साल के लिए स्पॉन्सर भी किया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ये भी उड़ीसा के अंदर है। और एक प्रश्न आपका जो 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है वो है महानदी और आपका हीराकुंड बांध। तो आपको याद रखना है ये भी उड़ीसा के अंदर है। लिंगराज का मंदिर, पुरी मंदिर और कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये भी उड़ीसा के अंदर है।
कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला जाता है और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा बोला जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है सलमान खान। तो फिलहाल ये आज के प्रश्न थे। जैसे ही और प्रश्न आपको मिलेंगे तो वो सेकंड शिफ्ट के साथ आपको बिल्कुल बताए जाएंगे। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।